सरकारी मशीनरी की सबसे बड़ी समस्या है उसकी अपडेटिंग का अभाव। इस मशीनरी को सरकार को चलाने वाला इंजन माना जाए तो इसकी व्यवस्थाओं का संचालन करने वाले बड़े बाबू और छोटे बाबू को इसके रिम और पिस्टन ये जैसा चल दिए सिस्टम का इंजन भी वैसा ही चल देगा। और नेता तो बस मशीन मैन की भूमिका में हैं, जिनका इस व्यवस्था को चलाने में इतना ही सहयोग होता है जितना कि मशीन मैन का मशीन चलाने में। बहुत ही कम ऐसा होता है कि ये मशीन मैन सिस्टम इंजीनियर की भूमिका में नज़र आते हों। रिम और पिस्टन फेल तो मशीन फेल, मशीन फेल तो मशीन मैन बेकार। ऐसे मशीन मैन यानी नेताओं को अपने आउटपुट के लिए सरकारी मशीनरी के इन बड़े और छोटे बाबुओं पर निर्भर होना होता है। ये लोग जिस तरह से सरकारी निर्णयों की व्याख्या या उनकी अनदेखी कर दें, व्यवस्था वैसे ही चल पड़ती है। कोविड-19 के दौरान सैनिटाइजेशन में भी ऐसी ही अव्यवस्था चल रही है, जिसमें नकल के चक्कर में स्वास्थ्य पर होने वाले नुकसानों की अनदेखी की जा रही है। सैनिटाइज़र के रूप में जिस तरह से सोडियम हाइपोक्लोराइट का उपयोग किया जा रहा है, उससे तो यही नज़र आ रहा है कि ये लोग इसके उपयोग के लिए बने SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर तक से परिचित नहीं। कोविड-19 महामारी का संक्रमण शुरू होते ही देश भर में कई राज्यों में डिसइंफेक्टेंट टनल का इस्तेमाल एक उपलब्धि के रूप में कई जगह मीडिया की सुर्खियां बना। इसमें सैनिटाइज़र के रूप में सोडियम हाइपोक्लोराइट को इंसानों पर सीधे इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई। बाद में जब सोडियम हाइपोक्लोराइट का उपयोग सीधे मानव शरीर पर किए जाने से होने वाले नुकसानों का पता चला तो दक्षिण भारत के कई राज्यों ने और उत्तर भारत के उत्तराखंड ने इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी। इसके बाद उत्तर प्रदेश के बरेली और हाल ही में दिल्ली नगर निकाय द्वारा पैदल जा रहे मजदूरों पर सोडियम हाइपोक्लोराइट के सीधे इस्तेमाल को अमानवीय करार देते हुए हंगामा। राजस्थान में सिरोही में भी डिसइंफेक्टेंट टनल का इस्तेमाल एक उपलब्धि माना जा रहा था। सबसे पहले जिला चिकित्सालय, नगर परिषद सिरोही और नगर पालिका पिंडवाड़ा में इस तरह की टनल का इस्तेमाल शुरू हुआ, लेकिन शायद 7 मई तक सिरोही के ग्रीन जोन में होने से इसके इस्तेमाल में काफ़ी कमी आ गई। सिरोही में कोरोना का विस्फोट शुरू होने के बाद अब नए सिरे से सिरोही नगर परिषद में सेंसर बेस्ड टनल का इस्तेमाल शुरू किया गया है। इसमें किसी भी कार्मिक या व्यक्ति के घुसते ही सेंसर एक्टिव हो जाते हैं और इसमें लगे नोजल से सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव शुरू हो जाता है। इस टनल पर बाकायदा यह हिदायत लिखी गई है कि कार्यालय में घुसने से पहले 3 से 5 सेकंड तक इस टनल में सैनिटाइजर से हाथ को सैनिटाइज करें। नगर परिषद आयुक्त शिवपाल सिंह ने बताया कि यह टनल जालौर के दानदाता द्वारा दान दी गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या दान में मिला जहर भी खाद्य है? नहीं तो फिर दान में आई इस सेंसर वाली सैनिटाइजेशन टनल का उपयोग इंसानों के शरीर पर सोडियम हाइपोक्लोराइट जैसे हानिकारक डिसइंफेक्टेंट के छिड़काव में किया जाना कैसे उचित हो जाता? सोडियम हाइपोक्लोराइट यानी NaOCl एक ऐसा डिसइंफेक्टेंट है जो प्रोटीन को विकृत कर देता है। बैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरिया, फंगी के साथ साथ वायरस में भी प्रोटीन होते हैं। पानी के साथ इसका इस्तेमाल करने पर यह रासायनिक क्रिया करके हाइपोक्लोराइट बनाता है, जो वायरस के बाहरी परत पर मौजूद इनके प्रोटीन को तोड़कर इन्हें निष्क्रिय करने का काम करता है। शायद इसी कारण अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने यहाँ के वैज्ञानिकों को कोरोना वायरस को मारने के लिए दवा के रूप में पेस्टिसाइड के इस्तेमाल की संभावना पर काम करने की राय दे डाली थी, जिस पर बाद में काफ़ी हंगामा मचा था। घरों में सामान्यतः कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ब्लीच ही सोडियम हाइपोक्लोराइट है। डिसइंफेक्टेंट के रूप में इसके इस्तेमाल के लिए एक प्रोसीजर है। कोरोना वायरस को निष्क्रिय करने के लिए 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल का इस्तेमाल किया जाना भी इसी SOP का हिस्सा है। मतलब सोडियम हाइपोक्लोराइट का इस्तेमाल सिर्फ पानी के साथ किया जाता है। पानी के साथ क्रिया करके ये हाइपोक्लोराइट और फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वही एसिड है जो आमतौर पर हम लोग कुछ हल्के रूप में अपने घरों में टॉयलेट क्लीनिंग के लिए काम में लेते हैं। अब एसिड है तो जीवित ऑर्गेनिज्म के लिए नुकसानदेह तो होगा ही, इसलिए इसके SOP में स्पष्ट निर्देश है कि इसे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीवित वस्तु पर उपयोग नहीं लिया जाएगा। सीमित मात्रा में इसके इस्तेमाल मेटल या निर्जीव वस्तु पर किया जा सकता है। दक्षिण भारत के कई चिकित्सकों ने यह बताया था कि इंसानों पर इसके सीधे इस्तेमाल से त्वचा
आँख और मुंह तीनों के लिए घातक हो सकता है। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस के श्वसन तंत्र पर नुकसान के जिस प्रभाव से इंसानी जीवन को खतरा है, ठीक उसी तरह सोडियम हाइपोक्लोराइट के मुंह के माध्यम से गले और फेफड़ों तक पहुंचने पर श्वसन समस्या होने की आशंका होती। लंबे समय से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकारों ने सोडियम हाइपोक्लोराइट के मानव शरीर पर सीधे इस्तेमाल को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं की। इस कारण धड़ल्ले से मानव शरीर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन 14 मई को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की नींद उड़ी। उसने मीडिया रिपोर्ट्स और कई स्थानों से मिले पत्रों के आधार पर एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में सोडियम हाइपोक्लोराइट का किसी मानव शरीर पर सीधे इस्तेमाल से शारीरिक और मानसिक दुष्प्रभाव होने की बात की गई है। एडवाइजरी में इसके इस्तेमाल से मानव त्वचा और आँख पर दुष्प्रभाव की बात भी कही गई है। इतना ही नहीं, ये भी लिखा है कि सोडियम हाइपोक्लोराइट के कपड़े और शरीर पर इस्तेमाल से वायरस के मरने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण भी नहीं है। इसके बावजूद इन मार्गदर्शनों को पढ़े बिना ही सोडियम हाइपोक्लोराइट का सैनिटाइजर टनल में इस्तेमाल किया जा रहा है। हास्यास्पद ये भी है कि नेता इस टनल के राजनीतिक फ़ायदे नुकसान के लिए तो जंग कर रहे हैं, लेकिन वो भी मानव शरीर पर इसके सीधे इस्तेमाल से होने वाले नुकसान से आज तक अनभिज्ञ हैं, या फिर उन्हें इंसानी जीवन से कोई लेना देना नहीं है। वैसे व्हाट्सएप पर कॉपी पेस्ट और फॉरवर्ड मैसेज के ज़माने में इनसे आधिकारिक और पुष्ट सूचनाएं पढ़ने की आशा करना बेईमानी भी है। धन्यवाद।